नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आज सौगात दी। जीआईसी मैदान में उन्होंने 84 कोसी परिक्रमा पथ की 5 अलग अलग परियोजनाओं समेत 67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का शिलान्यास करके रामनगरी को तोहफा दिया। इसके साथ ही सांसद लल्लू सिंह की मांग पर अयोध्या से अकबरपुर, अयोध्या से सुल्तानपुर 4 लेन मार्ग की स्वीकृति भी प्रदान की। इसके अलावा ही शहादतगंज अयोध्या धाम सरजू पुल तक हाईवे के किनारे साइकिल फुटपाथ लाइटिंग और ड्रेनेज बनाने की भी मंजूरी दी। दरअसल उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या में आज 8700 करोड़ रुपए की लागत वाली 269 किलोमीटर कुल लंबाई की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया। नितिन गडकरी ने कहा कि अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण से श्रद्धालुओं को सुविधा होगी तथा भीड़ को व्यवस्थित करने में सुगमता होगी। क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को बेहद सुंदर और सुविधाजनक बनाया जाएगा, जिसके दोनों ओर रामायणकालीन वृक्ष लगाने के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल भी बनाए जाएंगे। अयोध्या रिंग रोड के निर्माण से शहर में भारी वाहनों का प्रवेश नियंत्रित होगा, जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। NH 227B पर 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जनपद बस्ती स्थित मखौड़ा धाम से प्रारंभ होकर अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा होते हुए वापस मखौड़ा धाम में समाप्त होगा। इन परियोजनाओं से कृषि एवं स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। नितिन गडकरी को सुनने के लिए आज जीआईसी ग्राउंड में भारी भीड़ उमड़ी। ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती से गुजरता है। ये 2 लेन शोल्डर मार्ग के साथ परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क के दोनों तरफ 5 मीटर चौड़ा पैदल पथ बनाया गया है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ सुंदर पेड़ लगाए जाएंगे। अंबेडकर नगर विधान परिषद सदस्य हीरालाल यादव ने आज कहा कि सपा सरकार में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। प्रेस क्लब में आयोजित इंटरलॉकिंग सड़क के शिलान्यास के मौके पर पहुंचे हीरालाल ने कहा कि सपा सरकार में बिना भेदभाव के सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सभी वर्ग परेशान हैं। गुरुवार को प्रेस क्लब सहित आधा दर्जन रोड का शिलान्यास उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। अयोध्या में बस स्टेशन, कचहरी, मुख्य मार्ग लिंक से प्रेस क्लब तक इंटरलॉकिंग कार्य का शिलान्यास किया। इस कार्य को विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजना अंतर्गत किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेस क्लब के अध्यक्ष हरि कृष्ण अरोड़ा ने किया। शिलान्यास किया गया और कितने लोकार्पण किए गए? इसमें चूँकि हमारे विधायक निधि का बजट था, जिसमें प्रेस क्लब का कार्यक्रम ये शिलान्यास है। रोड बननी है प्रेस क्लब जहां हम आप खड़े हैं, और मिर्ज़ापुर माफी का उद्घाटन है, एक मंगलसी का उद्घाटन है। लगभग 6 पत्थर में 3 उद्घाटन है, 3 नए काम हैं। ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? ये 3 तो इसमें से जो उद्घाटन है सब कंप्लीट हो चुके हैं, और ये हम प्रयास करेंगे कि कल से ही ये काम शुरू होकर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आज अयोध्या पहुंचे। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने राम लला का दर्शन पूजन किया और इसके बाद दर्शन पूजन करने के दौरान उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर और हनुमानगढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। अयोध्या में जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसे आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्य सचिव ने आज अयोध्या पहुंच करके रामलला का दर्शन करने के बाद परिसर का निरीक्षण किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल भी मौजूद थे। अधिकारियों के साथ ही वह हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां हनुमान लला का उन्होंने दर्शन पूजन किया और आरती उतारी। इसके बाद उन्होंने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक की और कोविड प्रबंधन के संबंध में जहां जानकारी ली, वहीं उन्होंने
विधानसभा चुनाव की तैयारियों को भी यहां पर परखा। बीकापुर क्षेत्र में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जहां एक ओर लूट की वारदात करने में अपराधी मस्त हैं, तो वहीं बेखौफ अंदाज में दबंगई की घटना भी अंजाम दे रहे हैं। मामला है कोतवाली क्षेत्र के रूरू खास गांव का, जहां के वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार ने कोतवाली में शिकायत की कि गांव के ही कुछ दबंग बीती रात मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उनके ऊपर हमला किया। प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध करने पर तथा गांव वालों के मौके पर पहुंच जाने के बाद एक बदमाश को मौके पर ही दबोचा गया तथा बदमाशों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बाइक, मोटरसाइकिल ग्रामीणों द्वारा पकड़कर पुलिस को सुपुर्द की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक तथा दबोचे गए बदमाश को गिरफ्तार किया, लेकिन 2 बदमाशों का नाम जानते हुए भी ना तो उनकी गिरफ्तारी की गई और न ही पीड़ित की FIR दर्ज की गई। ऐसे में पीड़ित और गांव वालों में खासा आक्रोश व्याप्त है। प्रधान है सर, हम अपनी वाइफ को साहिबगंज से दवा लेके आए घर पे। हमारी वाइफ हमारे पास फ़ोन की ब्लॉक पर से, उसके बाद में हम वहाँ घर पे आए, इसको लेके गए साहिबगंज बाजार यादव डॉक्टर के, वहाँ से दवा लिए। उसके बाद फिर घर में पहुँचे 7-8 बजे के आसपास। फिर आधा घंटा बाद 3 लोग एक गाड़ी पे सवार होकर आए, जिसका नाम है राजेश गौर, मुंदर और दिनेश कुमार। और ये लोग हमको द्वार पर जैसे पहुँचे गाली देने लगे। हम कहें भाई साहब क्या बात है? तो कह रहे हैं आप लोग आप क्या कर रहे हो, रूरू खाद में क्या करवा रहे हो? हम कह रूरू खाद में इंटरलॉकिंग लग रही है। कह रहे हैं कि हमारे मर्जी से काम करोगे कि अपने मर्जी से काम करोगे? हम कहे सर हम आपका भी कहीं काम हो तो बता दीजिए, आपका भी कर देंगे। कह रहे हैं आप हमारा काम मत कीजिए, हम तुम्हारा काम खुद कर रहे हैं। उसके बाद में हम खटिए पे बैठे थे चारपाई पे, राजेश तुरंत हमारा असला निकाल के हमारे चनपट्टी पे लगा दिए। उसके बाद में मुंदर और उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनने के बाद अयोध्या पहुंचे दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज कहा कि उन्होंने अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि परिसर और हनुमानगढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था को देखा। अयोध्या में जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसके तहत आधुनिक सुरक्षा भी यहां जरूरी है। सबसे पहले सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अयोध्या की सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए DGP के साथ आज उन्होंने यहां का जायजा लिया। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी को करीब से जाकर देखा। सारी व्यवस्थाओं की उन्होंने समीक्षा की। अयोध्या एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में विकसित हो रहा है। देश विदेश से बहुत सारे लोग अयोध्या पहुंचेंगे। मुख्य सचिव ने आज कहा कि अयोध्या में फुल प्रूफ सुरक्षा देने के लिए तैयारी चल रही है और उसका खाका खींचा जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि चुनाव बिल्कुल नजदीक है और उसके लिए तैयारी पूरी है। बूथ स्तर तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड विधानसभा चुनाव के लिए एक चुनौती है। चुनौती को उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स की 225 बटालियन उन्हें मिल चुकी है। केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने आज जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। बता दें कि अयोध्या धाम में दर्शन पूजन के बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। मरीजों से उनके कुशलक्षेम पूछी और कोविड-19 को लेकर वैक्सीनेशन बढ़ाने के उन्होंने निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और DGP मुकुल गोयल ने गांधी सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा कल है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में लैपटॉप और टैबलेट का वह वितरण करेंगे और कोविड प्रबंधन को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसलिए एक दिन पहले मुख्य सचिव और DGP का अयोध्या दौरा खासा अहम माना जा रहा है। अयोध्या धाम में दर्शन पूजन के बाद मुख्य सचिव ने जिला चिकित्सालय में निरीक्षण किया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोविड प्रबंधन के बारे में उन्होंने यहां जानकारी ली। साथ ही 15 से 18 वर्ष के बच्चों की वैक्सीनेशन को तेजी से आगे बढ़ाने के यहां पर उन्होंने निर्देश भी दिए। जिला अस्पताल में सिटी बुलेटिन की टीम ने मुख्य सचिव से बातचीत की। सबसे पहला तो ये है कि इस समय कोविड की तीसरी लहर बहुत तेज़ी से सभी जगह बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो जो लोगों ने पहला को अपना वैक्सीनेशन कराया, पहला डोज कराया, उन सबको सेकंड डोज तुरंत करा लेना चाहिए। दूसरा, 15 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं
उन सारे बच्चों को 100% उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो हमने टारगेट ये रखा हुआ कि हम 20 जनवरी से पहले सारे फर्स्ट डोज वाले जितने का उनको 100% पूरा कर देंगे और सेकंड डोज को हम 75 से 80% तक ले जाएंगे। अब ये मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि लोग अपने आप आएँ और आकर के हमारे सारे सेंटर्स को भाग लें। बाकी सरकारी मशीनरी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, हर तरह से पूरी कोशिश करें, चाहे हमारा ICCC हो उसके माध्यम से हर एक से कांटेक्ट हो रहा है, चाहे वो हमारी जो निगरानी समितियाँ वो सब जगह पहुँच रही हैं और भी तमाम सारे माध्यमों से लोगों तक पहुँचने की कोशिश हो रही है। जो तीसरा वेव आया है इसके बारे में ये उसमें वो गंभीरता नहीं है जो कि सेकेंड वेव में हुआ करता था, बहुत ही माइल्ड है, जैसे खांसी जुकाम वगैरह होता है उस टाइप का है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ आवश्यक है, एक तो पहले की सतर्कता, और सतर्कता के लिए हर एक को मास्क का यूज़ करना चाहिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग आपको जो 2 गज की दूरी है वो करना चाहिए, हैंड सैनिटाइज। तो ये जो हमारी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर आप फॉलो करेंगे तो पहला चीज़ होगा कि आपको नहीं होगा। और दूसरा सावधानी, सतर्कता के साथ साथ सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी कि आप ऐसे जगह पे न जाएं जो कि बहुत कंजेस्टेड प्लेसेस हैं, ऐसी जगह पे न जाएं, कहीं पे भीड़ भाड़ न करें। अगर आप इस सतर्कता और सावधानी बरतेंगे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पहला चीज़ है कि अगर आप सतर्क सावधानी बरतेंगे तो पहला चीज़ तो आपको होगा ही नहीं। और अगर आपने वैक्सीन लगा रखा है तो बिल्कुल माइल्ड हो जाएगा, बिल्कुल माइल्ड हो जाएगा। और बच्चों को खास तौर से 15 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं, अभी सारे स्कूल जो है सारे स्कूल इवन क्लास 10 क्लास 12 तक के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बच्चे जब आएंगे उनको लगवाना चाहिए, क्योंकि लगाने से उनको एक इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है और इम्यूनिटी बिल्डअप होने से उन्हें बिल्कुल होने का चांस नहीं रहेगा। तो यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। निरीक्षण पाया कि यहाँ पे सब तेज़ी से हो रही है और वहाँ पे और लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया गया कि इस प्रकार से और नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ये सबके सहयोग से ही संभव है और ये सबके अपने हित में है, क्योंकि आपने पीछे देखा कि जिस प्रकार की जो तकलीफ़ें हुई थी सेकेंड वेव में या पहले वेव में तकलीफ हुई थी, उन तकलीफ़ों से हम दूर रहें। क्योंकि आपको ये जो वायरस है, ये वायरस किसी के ऊपर किसी को अटैक कर सकता है, किसी को भी मिल सकता है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमें अपनी सतर्कता और सावधानी पूरी बरतनी है और उसके लिए पहला काम वैक्सीनेशन और दूसरा काम है कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर। अगर आप किसी कार्य से संभागीय परिवहन कार्यालय अयोध्या जा रहे हों तो यह जान लें कि यहां पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। ARTO राजेश प्रताप सिंह ने आज RTO कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया और कोविड-19 से संबंधित बचाव के उपायों की जानकारी दी। प्रत्येक व्यक्ति जो यहां आया हुआ था उसे मास्क लगाकर अंदर आने का निर्देश दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं RTO कार्यालय की, जहां पर बिना मास्क के आए हुए लोगों को ARTO प्रशासन राजेश प्रताप सिंह ने मास्क लगाने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने सिटी बुलेटिन को बताया कि RTO कार्यालय आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए यह कदम उठाए गए हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था कर दी गई है RTO कार्यालय के गेट पर, यानी सबसे पहले जब आप पहुंचेंगे तो मास्क लगाना होगा और साथ में ही हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही आपको RTO कार्यालय में प्रवेश मिलेगा। तीसरे चरण के अनुक्रम में सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुपालन में कार्यालय के बाहर गेट पर विचस्पा कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब RTO ऑफिस में आएगा तो बिना मास्क के प्रवेश नहीं करेगा और हेल्प डेस्क भी कार्यालय के मुख्य द्वार पर बनवा दिया गया है। सैनिटाइजर की व्यवस्था कर दी गई है। बिना सैनिटाइज हाथ किए और बिना मास्क के वो व्यक्ति कार्यालय में प्रवेश नहीं करेगा। इसके अनुक्रम में आज कार्यालय में जा कर के विभिन्न पटलों पर चेक किया गया और आने वाली पब्लिक को भी देखा गया। जो लोग मास्क नहीं लगाए थे उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। वैसे देखने में आया कि करीब आने वाली 90% जनता जो है मास्क लगा करके ही कार्यालय में प्रवेश की। उसका स्पष्ट रुख है कि जो हमने गेट पर अपनी हेल्प डेस्क की व्यवस्था करा दी गई है तो बिना मास्क के कोई व्यक्ति प्रवेश ऑफिस में नहीं कर। बेरोजगार छात्रों के सब्र का बांध बीती शाम टूट गया। देर शाम नाका बाईपास पर सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने रैली निकाली और ताली थाली बजाकर योगी सरकार को जमकर कोसा। इस दौरान भारी संख्या में छात्राएं भी मौजूद रहीं जो नारे लगा रही थीं। शिक्षक भर्ती को लेकर के भी अपनी आवाज बुलंद करते हुए बेरोजगारों ने
नाका चौराहा जाम कर दिया। काफी देर तक जाम लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर वापस भेजा।